स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 साइंस का विज्ञान का आपका पेपर है। बहुत ही ज़्यादा ये वायरल पेपर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए 29 फरवरी को। ठीक है, 29 फरवरी को यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका कोड होगा 824EO, जिसका कोड रहने वाला यही पूरा पेपर है जो आपको 29 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पूरा पेपर है जो इसको अच्छी तरीके से देख लो, एनालिसिस करो। यही पेपर 29 फरवरी को भाई 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसको रट लो, यही जाकर आपको छापना है कॉपी में। और इसका कोड होगा 824EO, इसका कोड रहने वाला। पूरा ये पेपर हम सॉल्व करवाने वाले हैं, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट में आपका ए सेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका ए सेक्शन आएगा। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति। तो आपको यहाँ पर वस्तु की स्थिति बतानी है कि फोकस पर होगी, फोकस और वक्रता के बीच में होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, या फिर वक्रता के आगे होगी। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने बहुत ईमानदारी से देख लिया ना तो भाई 70 नंबर तो साइंस में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, यही पेपर आपको कब मिलेगा? 29 फरवरी को देखने को मिलने वाला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका होगा, सफेद प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? किसके लिए होता है? हरा रंग के लिए, पीला रंग के लिए, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल जो लेंस होता है वो प्रयोग में आता है, अवर्धक लेंस के रूप में आता है, कार के पीछे की ओर वस्तु देखने के लिए आता है, या फिर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, या फिर साधारण कैमरों में। तो ठीक है, अवतल जो लेंस होता है ये किसके लिए प्रयोग में आता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग में आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो भाई आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की जो मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करती है। कौन करती है? पुतली। तो सी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो विद्युत परिपथ में आपको विद्युत शक्ति का एकदम सही सूत्र बताना है। P बराबर IR होगा, P बराबर I²R होगा, या P बराबर V²R होगा, या फिर P बराबर IR² होगा। तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला हो जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परागनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, या फिर सभी बिंदुओं के समान होता है, फिर इसके सिरों की ओर जाने पर तो घटता है और सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सिरों की ओर जाने पर बेटा क्या होता है? घटता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC आपूर्ति की आवृत्ति है तो क्या है? 0 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है। तो क्या हो जाएगा भाई? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक तत्व है। तो बताना है आपको, जो आर्सेनिक है ये तत्व है, धातु है, ये उपधातु है, अधातु है, या निष्क्रिय है, अक्रिय है। ठीक है, तो आर्सेनिक जो होता है ये क्या होता है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। अब प्रोपेन में मतलब कितना होता है? सी कितना होता है? प्रोपेन में 3 होता है। सी कितना होता है? 3 होता है। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि C3 किस संरचना में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सी की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3। चलो ये यहाँ पर अभी ठीक है, यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 सी हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है भाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन जो होता है उसमें C3 होती है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार की है। तो भाई ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? इसमें दिया गया है Fe2O3 + 2Al प्लस Al। अब क्या बन जाएगा? Al2O3 + 2Fe। ये आपको अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर जाने पर बढ़ता है। जैसे आप आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर जाओगे तो बढ़ता है परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति की धात्विकता घटती है। परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति की धात्विकता बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है और धात्विक प्रकृति की फिर जो धात्विकता है वो बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धात्विक प्रकृति की धात्विकता घटती है। तो भाई बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या होता है कि दाहिनी ओर जब बढ़ते हैं तो परमाणु जो त्रिज्या है वो तो बढ़ती है, परंतु उसकी जो धात्विकता है वो घट जाती है। तो डी ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। यहाँ एक कॉलम ए मिलेगा, यहाँ कॉलम बी मिलेगा। अब इसमें हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले हमें देखना है एसिटिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है सिरका का निर्माण करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एथेनॉल किसका करता है, विकृत का करता है। अब कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा कपड़े धोने में काम आता है। अपमार्जक किस में आता है, साबुन के निर्माण। अब हमें देखना है इसमें से हमारा कौन सा सही होगा। फर्स्ट में 3 है, बिल्कुल सही है। हम और इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट में 3 होना चाहिए और सेकंड में सेकंड, और जो हमारा बी रहेगा उसमें सेकंड होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में 3 है तो फर्स्ट में, इसमें लास्ट वाले में 3 है, इसमें सेकंड है तो ये भी सेकंड है इसमें। अब सी में कितना आएगा, आपका फर्स्ट आएगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो होगा आपका कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच होगा। तो शुद्ध जल का जो पीएच होगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो होगा 7 से कम, 0 से अधिक होगा, फिर या 7 से अधिक 14 से कम होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 7 होगा। तो शुद्ध जल का जो पीएच होगा है ना वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता। अब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके दौरान क्या चीज़ है जो संश्लेषित नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्र का संश्लेषण होता है। तो पित्र का संश्लेषण पित्राश्य वक्र में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है। तो पित्र का किस में होगा, पित्राश्य में होगा। ठीक है, मानव में हृदय प्रकोष्ठों की संख्या होती है। अब मानव में जो हृदय की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है, ये कपाट हो जाएगा और ये महाधमनी, इस तरीके से ये महाधमनी हो जाती है। ये यहाँ पर अग्रशिरा हो जाता है, ये पश्चशिरा हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, ये आपका यहाँ पर फेफड़े होते हैं, ये इस तरीके से होता है। ये क्या है, दायां आलिंद है, ये तो दायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद होता है, ये दायां निलय होता है, ये बायां निलय होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4। तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं इसमें, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और जो दायां जो भाग होता है, दायां भाग, ठीक है ध्यान रखना, दायां जो भाग है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है दायां आलिंद वाले में। दोनों जो आलिंद होते हैं, दायां आलिंद और दायां निलय में, और बायां आलिंद और बायां निलय में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। ये चीज आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ठीक है, पुनरुद्ध भवन होता है। तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में नहीं है, हाइड्रा में है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं है, प्लेमेशियम में है पर हाइड्रा में नहीं है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, पत्तियों में कायिक जनन प्रकार का होता है। तो कायिक प्रकार का जो जनन होता है ब्रायोफिल में होता है। ठीक है, ये आलू में भी नहीं होता, चने में भी नहीं होता, गुलाब में भी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 19वें नंबर का, डार्विन प्रसिद्ध है। तो डार्विन है जीवन की उत्पत्ति हेतु, या फिर प्राकृतिक चरण वर्ण सिद्धांत हेतु, आनुवंशिकता विज्ञान हेतु, या जैव विविधता। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो भाई जो डेनमार्क है इसको पवनों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपका कि जो वर्णनात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बी सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो वी सेक्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा, इसमें कौन से क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट में, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है आपकी, आर यहाँ पर 40 है। तो वस्तु की जो दूरी है वो कितनी यहाँ पर 15 है। तो स्थिति आपको बतानी है, आर एक आपको खींचकर उसकी स्थिति बता देनी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 4 नंबर का आएगा। और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो क्योंकि भाई ये आपको 29 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगला रहेगा कि प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने हेतु किरण आरेख बनाइए। जब क्या होता है,
कि वस्तु आभासी लेंस के लिए वक्रता मतलब फोकस एफ और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच में रखी होगी, या फिर जो ख ऑप्शन है कि वस्तु की फोकस एफ है और फोकस की दुगनी दूरी 2f में रखी रहेगी। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति का आपको यहाँ पर बतानी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 24वें नंबर का क्वेश्चन हो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 24वें नंबर का कि यहाँ पर जो प्रतिरोध यहाँ पर 10 ओम दिया गया है और यहाँ पर 40 ओम देगा, 30 ओम है, 20 ओम है, 60 ओम है, ठीक है। अब 5 प्रतिरोध है, 12 वोल्ट की बैटरी से ये पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसके अनुसार इसका मतलब प्रतिरोध का, इन दोनों का प्रतिरोध का क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये समांतर क्रम में है तो इनका क्या निकालना है, आपको संपूर्ण धारा निकालनी है और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब ये दोनों, ये वाला है 2 नंबर का होगा और ये वाला है 2 नंबर का होगा, टोटली 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं और विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए और दैनिक जीवन परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग। यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, वेरी वेरी, तो इसको नोट कर लो। अगला है विद्युत जनरेटर परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको चित्र भी बताना है, विद्युत जनरेटर का क्रिया विधि सब कुछ इसमें आपको लिखना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर, आप IUPAC नाम आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, किसका IUPAC नाम आपको लिखना है। नियोपेंटेन है, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, ट्रायोक्लोरिक एसिड है या एसिटिलीन है। इन सब का IUPAC नाम आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो 4 नंबर का आएगा, ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, 1 का ये है, 1 का ये, टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो पहले तो वर्ग लिखने हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं और इसमें क्षारीय धातुओं का निष्क्रिय अक्रिय धातु किन किन वर्गों में रखा गया है, तो ये आपको बताना है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगला होगा 27 नंबर का, क्या होगा जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको कि चूने को के पानी में देर तक रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है या फिर शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 से गैस से करवाई जाती है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या किया जाता है और सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसके अथवा में आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि भर्जन दिया जाएगा, उभय अपघटन दिया जाएगा, संचारण, ठीक है। 6 नंबर का रहेगा ये, 2-2 नंबर की डेफिनेशन उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखनी है, 6 नंबर का रहेगा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी, यानी कि 2 नंबर का तो नाभिकीय हो जाएगा, 2 नंबर का समुद्री ऊर्जा हो जाएगा, टोटल 4 नंबर का ये आपके लिए आएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा समजात और समवर्ती अंगों को समझाइए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये समजात अंग 2 नंबर का होगा, समवर्ती भी 2 नंबर का होगा, 4 नंबर का आएगा। प्रकाश संश्लेषण ओनली 4 के 4 नंबर का आएगा। अगला है मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र का चित्र मैंने आपको बता दिया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर अथवा में ये आएगा, इसको भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका 6 नंबर का हो गया, ये पूरा पेपर आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को नोट करना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। कैसा लगा यार वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।